मैं यही कहूँगी कि मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए। यूट्यूब पे मुझे लगता है 2 साल के आसपास हो गए हैं, और हमारा जो ये मैटर चल रहा है ये 2021 से चल रहा है। 2021 से केस लगा हुआ है कोर्ट में, तब से मैटर चल रहा है। मैं चाहती तो बहुत पहले इस तरीके की वीडियोस डाल के इनको एक्सपोज कर सकती थी, बट मेरा मानना ये था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर ना करूं। बट उस व्यक्ति ने इतने झूठ फैलाए हैं, इतने झूठ फैलाए हैं ना, जिसकी वजह से उसी ने मुझे मजबूर किया है कि मैं सोशल मीडिया पर आकर और उनके बारे में सब कुछ लोगों को बताऊं। तो बस वही कर रही हूँ, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मुझे इंसाफ मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, ताकि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, और वो व्यक्ति किसी के साथ भी ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। क्योंकि कहते हैं कि किसी का नेचर नहीं बदल सकता, आदतें बदल सकती हैं, वो उनका नेचर है। आए दिन लड़कियां बदलना, औरतें बदलना, ये उनका नेचर है। और हाँ, मुझे एक्चुअली आया था, कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि वो क्यों किसी के पास गए, उन्होंने क्यों शादी की, इसमें शायद कहीं ना कहीं आपके प्यार में कमी थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तलाक लेना बहुत बड़ी बात होती है, फैमिली बिखर जाती है, बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। पर ऐसे बाप के साथ जो किसी भी औरत की, किसी भी लड़की से पहले दोस्ती करता है, फिर उनसे इतना अटैच हो जाएगा, इतना मतलब ऐसा शो करेगा अपने आप को कि सामने वाले को लगेगा कि नहीं, ये बंदा तो बहुत ही अच्छा है। फिर उनसे उनकी न्यूड पिक मंगाएगा, मैं खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ, फिर उनसे उनकी न्यूड पिक मंगाएगा। उसके बाद उनको ब्लैकमेल करता है बाकायदा। और इन चीज़ों का मेरे पास पूरा प्रूफ है, जो कि मैं इस पे नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि वो किसी की इज्जत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और जो इनके साथ मतलब जिनके साथ इन्होंने गलत किए हैं, तो 2-3 लोग तो ऐसी हैं जो मेरी वीडियोस भी देखती हैं। वो इस चीज़ को समझ भी रही होंगी कि हाँ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ और वो बंदा किस तरीके का है, और इनकी फैमिली वाले रिश्तेदार भी जानते हैं। फिर ये बंदा क्या करेगा, न्यूड्स मंगाने के बाद उनको ब्लैकमेल करेगा, मेरे साथ नहीं सोगी, मेरे साथ होटल में नहीं चलोगी, ऐसा नहीं करोगी, वैसा नहीं करोगी तो मैं ये फ़ोटो अपलोड कर दूंगा। और बाई चांस अगर वो नहीं की इनके मन का, तो ये वही करते हैं, ये बकायदा अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा लेते हैं। और मैंने तो इनको ब्लॉक कर रखा है, पर इनकी स्टोरी एक या दो लोग नहीं, पता नहीं कितने लोग हैं जो मुझे भेजते हैं। तो मेरे पास सारी चीज़ों के प्रूफ हैं, लेकिन बस बात वही हो जाती है कि मुझे किसी की इज्जत नहीं उछालनी है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए। उसके लिए मुझे किसी की फ़ोटो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने बोला था कि मैं योगी जी के पास जाऊंगी, और मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि ये चुनाव का टाइम चल रहा है, तो अभी नहीं जाऊंगी, पर मैं इसके बाद जाऊंगी, और मैं सारे प्रूफ लेकर के जाऊंगी उनके पास। क्योंकि ऐसा बंदा जो है, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, पता नहीं कितने लोगों के लिए खतरनाक है। और फिर ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी लेकर के कैसे रह सकती थी। आज ये किसी के साथ गलत कर रहा है, किसी की बहन, बेटी, बीबियों के साथ भी, इनफैक्ट शादीशुदा औरतों के साथ भी उनकी भी लाइफ खराब करने में लगे होते हैं। कल को अगर कोई सनकी आदमी या किसी के पापा या किसी का भाई इनका बदला लेने के लिए मेरी बेटी के साथ या मेरे साथ गलत कर देता, तो मैं क्या करती। इसलिए ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था, जो मैंने किया। और रही बात इनके झूठ की, जो ये झूठ फैलाते रहते हैं, मैंने 1 लाख दिया, मैंने बच्चों की फीस दी, ये दी, वो दी, ये दुनिया भर की जो बातें करते हैं ना, तो मैं तो साफ चैलेंज कर रही हूँ कि अगर आपने किया है तो आप प्रूफ दीजिए इस चीज़ का, कि आपने क्या किया है, क्या दिया है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ था, जब ये 8 फरवरी को यहाँ पर आए हुए थे, तो घर के अंदर मैंने इनको रुकने नहीं दिया था। मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की है, जिसमें ये धमकी दे रहे हैं, बढ़िया मोबाइल के सामने अपना फेस करके मेरे वकील का नाम लेकर के धमकी दे रहे हैं। तो आपको उसमें देखकर इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि जिससे इस तरीके से बात हो रही है, इस लहजे में बात हो रही है, वो मुझे पैसे दे करके जाएगा और मैं उससे पैसे लूँगी। तो हुआ क्या, ये घर से बाहर निकले, और बाहर से हमारे यहाँ खिड़की है, उसका एक मतलब कुंडी टाइप की जो होती है, वो खुली हुई थी। मेरे अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग खड़े भी थे,
तो वो भी जानते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। ये उन लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने एक गड्डी निकाली नोटों की, और उसमें से कुछ नोट खींच करके अंदर की तरफ फेंके, और फेंक करके बोला इन्होंने कि ये विधि को दे देना। और इतना बोलते ही ये ऑटो में बैठे और यहाँ से निकल गए। वो पैसे जब बाद में मैंने नोट इकट्ठे किए, क्योंकि 500-500 के नोट वो फेंक करके गए थे, तो मैंने इकट्ठे किए तो वो 9,000 रुपये थे। 9,000 रुपये वो थे। और मॉर्निंग के टाइम पर जब ये आए थे लास्ट टाइम मिलने विधि से, वो स्कूल जा रही थी, तब इन्होंने क्या किया था, उसे 4,000 रुपये और दिए और बोला कि बेटा मैं रात में भी पैसे यहाँ खिड़की से डाल के गया था 10,000 रुपये, जबकि वो 9,000 रुपये थे। तो उनको बताया गया। तो बोलते हैं कि इन पैसों से आप और विशु कुछ ले लेना। चाहती तो झूठ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि इसका ना तो उनके पास कोई प्रूफ है, ना मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है, क्योंकि वो बाहर से पैसे फेंके थे। उस टाइम मैंने कोई रिकॉर्डिंग ऑन करके नहीं रखी थी। तो लेकिन फिर भी मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। और ऑलरेडी मेरे बच्चों के साथ मुझे जो जो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ गलत करूँ कि जिसका खामियाजा मेरे बच्चों को भुगतना पड़े। तो बस मैं बता रही हूँ आपसे कि मुझे ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। और ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास, जो कि एक ही दिन में, कुछ ही पलों में आपको क्लियर हो जाएगा कि वो बंदा कितना गिरा हुआ है। बस बात यही आ रही है कि किसी की इज्जत की बात है। क्योंकि कुछ भी है, कोई अगर गलत काम किया भी है तो वो तो भगवान उसको उसकी सज़ा देगा। और मुझे किसी के साथ गलत करके कुछ नहीं मिलने वाला है। बस हाँ, ये है कि मैं प्रूफ इसलिए रखी हूँ क्योंकि मुझे जब तक हक नहीं मिलता है मेरे बच्चों का, तब तक मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जैसा भी होगा फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन बस वही है कि कुछ लोगों के सवाल थे कि क्यों आपने छोड़ा, बच्चों के लिए गलत है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक बेटी की माँ हूँ मैं, मुझे भी फ़िक्र है। और मेरे साथ एक ऐसा हादसा भी हुआ था जो इनकी पूरी फैमिली जानती है, सिर्फ विपिन की ही वजह से हुआ था। कि 4-5 लड़के रात के 12-12:30 के बीच की बात है, घर से उठाने आए थे मुझे, और वो भी इनके दोस्त। और अगर मेरी वीडियो जहाँ तक अगर इनके आसपास के लोगों को, तो मैं उसका नाम भी बता दूँ। रोहित सिंह नाम है उसका, और विपिन का दोस्त है वो, लखनऊ का। वो और एक जामवंत यादव, जिसकी जिम वगैरह चलती है लखनऊ के अंदर, आलमबाग का, उसको बहुत अच्छे से पता होगा। तो वो दोनों बंदे 4-5 लड़कों के साथ में मुझे उठाने आए थे घर से। सिर्फ किसकी देन थी? विपिन की। तो ऐसे आदमी के साथ मैं सेफ नहीं थी। तो ऐसे आदमी को छोड़ना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। तो प्लीज़ आप लोग ये कमेंट मत किया करो कि एडजस्ट करना था, बच्चों की खातिर रहना था, आपके प्यार में कमी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जिसको 10 जगह की आदत हो, कहावत है एक कि जब आपके परिंदे को आदत हो जाए ना 10 जगह के दाने खाने की, तो उसको आपको आज़ाद कर देना चाहिए। मैंने वही किया कि अब तुम्हें जब 10 जगह का शौक़ है तो तुम 10 जगह का शौक़ पालो। मुझे ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है जब बातें करने बैठते हैं, क्योंकि लाइफ में 15-16 साल अगर कोई चीज़ झेला है तो वो कुछ पल में नहीं ख़त्म हो सकता है। फिर आपसे मिलूँगी, फिर आपसे शेयर करूँगी जैसा जो भी होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।